तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि फ्रैंकनस्टाइन की कहानी अब आउटडेटेड हो चुकी है, तो द ब्राइड उस सोच को क्वाइटली चैलेंज करती है। ये फिल्म इविल डार्क के जैसी नहीं है। ये जंप स्केयर्स या ओवर द टॉप हॉरर से इंप्रेस नहीं करती, लेकिन ये आपको लव हॉरर और कैरेक्टर के गेटअप्स के साथ डर का एहसास कराती है। तो दोस्तों, कहानी 1930 के चिकागो में सेट है। एक ऐसा शहर जो बाहर से ग्लैमरस लगता है, जैज क्लब्स, म्यूजिक, नाइट लाइफ, लेकिन अंदर से वो शहर पूरी तरह से सड़ा हुआ है। और इसी सड़े हुए शहर में फ्रैंकनस्टाइन का मॉन्स्टर अब डराने के लिए नहीं, बल्कि जीने खुद के लिए मौजूद है, क्योंकि वो अकेला महसूस कर रहा है। दोस्तों, ये मॉन्स्टर को विलन की तरह ट्रीट नहीं किया गया। ऐसा लगता है जैसे वो सालों से किसी के साथ रहने की कोशिश कर रहा हो और हर बार रिजेक्ट हुआ हो। इसी डेस्परेशन में वो डॉक्टर यूफ्रोनियस से कहता है कि उसे कोई चाहिए, एक लाइफ पार्टनर की तरह, जो कि उसे छोड़कर न जाए। और यहीं से फिल्म का सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा शुरू होता है। एक औरत जो मर चुकी थी, उसे दोबारा जिंदा किया जाता है, लेकिन ये रेजरेक्शन किसी मिरेकल जैसा फील नहीं देता। ये थोड़ा डिस्टर्बिंग सा लगता है। द ब्राइड को जिंदगी तो मिलती है, लेकिन उसके साथ उसकी पुरानी यादें, उसका दर्द और वो गुस्सा भी लौट आता है, जिसे उसकी मौत कैसे हुई वो भूल कर भी नहीं भूल पाती। जेसी बकली का कैरेक्टर पूरे फिल्म में विक्टिम के तरह बिल्कुल नहीं लगता। वो कंफ्यूज्ड है, वो एंग्री है, और सबसे ज्यादा वो अवेयर है। उसे धीरे धीरे समझ आता है कि उसे किसी के प्यार के लिए नहीं, किसी की जरूरत के लिए बनाया गया है। और जैसे ही ये रियलाइजेशन आती है, फिल्म का टोन बदल जाता है। चिकागो की गलियों में अब टेंशन बढ़ने लगती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, बॉडीज मिलती हैं, सवाल उठते हैं। मॉन्स्टर को डर है कि वो उसे छोड़ देगी। ब्राइड को ऐसा डर नहीं है, ब्राइड को सिर्फ गुस्सा है। फिल्म के डांस सीक्वेंसेस पहली नजर में आर्टिस्टिक लग सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में ये सेलिब्रेशन के तरह नहीं लगते। हर मूवमेंट, हर फ्रेम में ब्राइड अपने बॉडी और अपनी आइडेंटिटी पर कब्जा वापस लेती हुई दिखती है। बैकग्राउंड टोन आपको लगातार अनईजी रखता है। वो कभी आपको कंफर्ट नहीं देता और शायद देना भी नहीं चाहता। ये साफ कर देता है कि ये कोई रोमांटिक मॉन्स्टर मूवी नहीं है। ये पावर, कंट्रोल और फ्रीडम की कहानी है। मैगी जिलेनहॉल की डायरेक्शन में फिल्म कोई इजी आंसर्स नहीं देती। ये मन में सवाल ले आती है कि अगर किसी को बनाया जाए तो क्या वो उसी का होगा जिसने उसे बनाया? अगर किसी औरत को दूसरी जिंदगी मिले तो क्या वो फिर से किसी की शैडो बनकर रहे? और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, क्या प्यार जरूरी है या आजादी? तो दोस्तों, द ब्राइड को हॉरर कहना आसान है, लेकिन ये ज्यादा एक इमोशनल ट्रेजेडी लगती है जो गॉथिक वर्ल्ड में सेट की गई है। तो ये मूवी आपको हॉरर का एक अलग ही एहसास कराने वाली है। तो ये मूवी 6 मार्च को रिलीज हुई। तो जो एक्सपीरियंस मिला ना मुझे, क्या बताऊं। आपके रोंगटे सच में खड़े हो जाएंगे जब द ब्राइड को जिंदा करने का सीन आता है। तो द ब्राइड को मिस करना शायद बाद में रिग्रेट बन जाए। और इसे ही मूवी रिव्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो चलिए, मिलेंगे जल्द। टिल देन, keep watching, keep haunting.